और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ने भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों ने फर्जी डिलीशन के लिए अप्लाई किया है उनके ऊपर एफआईआर करने के ऊपर चुनाव आयोग विचार करेगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सकारात्मक मीटिंग रही चुनाव आयोग की। जो आज एश्योरेंसेस चुनाव आयोग ने दिए हैं, अगर ये सारे एश्योरेंसेस पूरे हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोगों को फिर मास डिलीशंस की जो एक चिंता है वो चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संज्ञान में खुद से लेके चुनाव आयोग करेगा, आप लोग की तरफ से किया जाए? हमने सारा डेटा, मैंने कहा 3000 पेजेस का डेटा हम देके आए हैं। सर, आपने भी कोई नाम सुझाया है जिनके खिलाफ होनी चाहिए? वो सारे जिन जिन लोगों का, एक तो शादरा के बीएलए, बीजेपी का जो बीएलए उसके खिलाफ होनी चाहिए, और दूसरा जिन जिन लोगों ने जिन जिन विधानसभाओं में गलत डिलीशन के लिए दिए वो सब नाम हम देके आए हैं। सर, कल जब आप बैठक ये दिल्ली वाला मसला भी आप उसमें सुप्रीम कोर्ट में ऐड करेंगे? किसमें? ये डिलीशन वाला जो मुद्दा है महाराष्ट्र को लेकर जो पिटीशन फाइल हुई है सर, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा। महाराष्ट्र में जो हुआ वो उसमें ये वाला इंक्लूडेड है, ये नहीं। सर, आज आपने फिर से क्लियर किया कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा, प्रश्न बोल दिया। बस नहीं होगा। सर ओवरऑल तो चुनाव आयोग से मिलके आए हैं अरविंद केजरीवाल, और चूंकि चुनाव नज़दीक हैं तो वो कुछ गड़बड़ियों की शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की है। कुछ जो चुनाव में लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनकी शिकायत भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से चुनाव आयोग में की गई है, और कहा गया है कि चुनाव निष्पक्ष हो, हम ये मांग करते हैं चुनाव आयोग से। और उनका दरअसल उनका कंसर्न उनकी बातों से जो लग रहा था, जो अभी वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे, ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि फर्जी वोटर वहां पर तैयार किए जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि जो उनका वोटर है उनका नाम लिस्ट से हटाकर नए लोगों का नाम लिस्ट में डाल दिया जाए। तो उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि यही उनकी कंसर्न है, यही उनकी चिंता है, और अपनी इस कंसर्न और चिंता को उन्होंने चुनाव आयोग के सामने रखा और उसके बाद बाहर निकलकर मीडिया से बातचीत की। हालांकि उनसे जब सवाल पूछा गया गठबंधन को लेकर, क्योंकि ये भी पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा था कि भाई दिल्ली में क्या जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्या लड़े थे, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी वही गठबंधन रहेगा? हम लोग इलेक्शन कमीशन के आभारी हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमें मिलने का समय दिया। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। हमने उनके सामने रखा कि किस, और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं ये अधिकतर गरीब लोगों के, एससी लोगों के, दलितों के, पूर्वांचली लोगों के, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप सोच सकते हो कि एक वोट का मायना क्या होता है एक आम आदमी के लिए। एक वोट बनने से वो इस देश का नागरिक बनता है। तो जब आप किसी वैलिड आदमी के, लीगल आदमी के वोट कटवा देते हैं तो उसका नागरिकता का आधार आप छीन रहे हैं इस देश।